फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BK24 क्लासेस पे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर क्या होता है? एक यंत्र होता है जो ताप को मापता है, ठीक है ना। तो थर्मामीटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तापमापी। थर्मामीटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तापमापी। और थर्मामीटर की खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। तो गैलीलियो जो थर्मामीटर खोज की थी वो थोड़ा मोटा था, तो मोटा होने की वजह से फ़ारेनहाइट ने जो थर्मामीटर खोजा था वो कैसा थर्मामीटर था? पतला था, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग थर्मामीटर के बाद बात करेंगे, उसमें एक दो क्वेश्चन लगाएंगे जो NTPC रेलवे ग्रुप डी में सवाल भी आते हैं। इस पे बहुत अच्छे सवाल आते हैं, बनते हैं। और आप लोग जो किताबें होती होंगी 9th की 11th की, उसमें आप लोग यही ज़्यादातर पाते होंगे। C/5 F - 32/9 इक्वल टू K - का 273/5 और R बराबर 4। ये फार्मूला कैसे आया है इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। तो आइए समझते हैं इस फार्मूले को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आप लोग 4-5 थर्मामीटर के नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। कुछ थर्मामीटर जो है आप लोग नाम जानते होंगे और उनके कुछ मान होते हैं, कुछ वैल्यू होती हैं, तो उनके वैल्यू आप जानते होंगे। उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। जैसे में पहला थर्मामीटर आपका क्या हो गया? आपका पहला थर्मामीटर हो गया सेल्सियस। क्या हो गया? सेल्सियस। दूसरा थर्मामीटर हो गया फ़ारेनहाइट। तीसरा थर्मामीटर हो गया आपका केल्विन, ठीक है ना। और चौथा आपका थर्मामीटर हो गया रूमर, ठीक है ना। तो इतने आपके पास थर्मामीटर मान लीजिए हैं, इतने थर्मामीटर का आप नाम जानते हैं। तो इनके कुछ वैल्यू होती हैं, कुछ क्या होते हैं? मान होते हैं। तो इनके मान को हम यहाँ पे आसानी से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इनके मान यदि लिख देंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। और एग्जाम में अधिकतर आपको पूछ देगा कि डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है, या लोवेस्ट मान कितना होता है, हाईएस्ट मान कितना होता है, वैल्यू क्या होती हैं, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो पहले हम लिख ले रहे हैं लो वैल्यू, उसके बाद हाई वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कि लो, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? हाई, ठीक है ना। हाई वैल्यू पहले लिख ले रहे हैं। उसके बाद इसके मान हम आसानी से यहाँ पे लिख देंगे। इनके जब मान लिख देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि डिग्री सेल्सियस का लो वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू क्या होती है, फ़ारेनहाइट की लो वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू क्या होती है, केल्विन की लो वैल्यू क्या होती है और हाई वैल्यू क्या होती है, और रोमर की लो वैल्यू और हाई वैल्यू क्या होती है। तो हम मान लिख दे रहे हैं। आप लोग मान अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसका डिग्री सेल्सियस का होता है 0 से आपका होता है 100। क्या होता है? 100। और फ़ारेनहाइट का क्या होता है? 32 से 212। क्या होता है? 212 होता है। और केल्विन का क्या होता है? 273 से 373 इसकी लो वैल्यू होती है। और रोमर का क्या होता है? 0 से 80। यही इसके क्या होते हैं? वैल्यू होती है, कुछ मान होते हैं। ये क्या होते हैं? कुछ मान होते हैं। जैसे सेल्सियस का 0 से लेके हाई तक, फ़ारेनहाइट का 32 से लेके 212, केल्विन का 273 से 373 और रोमर का 0 से 80। ये इनके क्या होते हैं? मान होते हैं। अब चलिए इनके बीच, जैसे कहने का मतलब जब कभी कभी क्या होता है ना कि लो वैल्यू से थोड़ा टेम्परेचर कम मापता है, ठीक है ना। जब लो वैल्यू से आप जब नीचे जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं मापता है। जब लो वैल्यू से नीचे जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं मापता है। कहने का सेंस ये है कि आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक आपके पास बंदूक है, मान लीजिए जैसे क्या एक बंदूक है आपके पास, तो उसका रेंज आप मान लीजिए 400 मीटर दूरी पे है। उसका रेंज क्या है? 400 मीटर दूरी पे है। तो जब आप 400 एक्यूरेट मारेंगे तो जरूरी नहीं कि 400 मीटर, इसका मान बस 400 मीटर है। अब ये जाकर 410 या 420 भी जाके गोली लग सकती है। एक्यूरेट मान उसी तरह मतलब हाई वैल्यू है, जरूरी नहीं कि मापेगा ही नहीं, मापेगा थोड़ा सा इसका जो मान आएगा वो इरर करके मतलब गलत सही आ सकता है, तो एक्यूरेट नहीं मापेगा, ठीक है ना। तो वही कहने का मतलब सेंस हमारा है। तो जब लो वैल्यू से नीचे जाएंगे थोड़ा सा कम मापेगा, मतलब थोड़ा सा
आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे उसका वैल्यू जो है, जो मान होते हैं फिक्स नहीं आते हैं। तो अब इनके बाद इनके बीच के हम क्या करते हैं, रिलेशन को समझते हैं। इनके बीच के मतलब डिग्री सेल्सियस के, फ़ारेनहाइट के, केल्विन के, रोमर के बीच में क्या रिलेशन होता है, आप ये ना याद कर लीजिएगा। जैसे में डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा 0 से 100, फ़ारेनहाइट का क्या हो जाएगा 32 से 212, 32 से क्या हो जाएगा 212, उसके बाद केल्विन का क्या हो जाएगा 273 से 373, उसके बाद रोमर क्या हो जाएगा 0 से 80। इस तरह आप याद कर सकते हैं। और इसको इनके बीच को रिलेशन को हम लोग निकाल को इसको फाइंड आउट कर देंगे, हम इस फार्मूले को ला देंगे और इस फार्मूले पर हम सवाल को आसानी से लगा लेंगे। ये जो फार्मूला आप लोग बुक में अधिकतर देखते होंगे, कैसे आया इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मान हो गया। अब इनको निकालने के लिए एक फार्मूला आपको और याद करना पड़ेगा, जो फार्मूला हमारा होता है थर्मामीटर माइनस का लो वैल्यू और बटे में क्या हो जाएगा हाई वैल्यू माइनस का लो वैल्यू। ये आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कुछ नहीं है, बस जो थर्मामीटर का नाम दिया जाएगा, चाहे केल्विन, चाहे सेल्सियस, चाहे फ़ारेनहाइट, चाहे रोमर, उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद लो वैल्यू, जो इसमें लो वैल्यू दी है, और उसके बाद बटे में हाई वैल्यू माइनस का लो वैल्यू। अभी हम निकाल के तुरंत बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम निकाल रहे हैं, इनके बीच के हम रिलेशन को निकाल रहे हैं। किसको, रिलेशन को मतलब संबंध को निकाल रहे हैं। किसको, संबंध इनके बीच में हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसा संबंध है आइए हम देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख लिए। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मूले पे रखेंगे क्या, फार्मूले पे आप रखेंगे डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर के पहला कौन ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे C माइनस का लो वैल्यू मतलब 0, अब बटे में हाई वैल्यू माइनस, तो हाई वैल्यू क्या है 100, क्या है 100 माइनस का 0, क्या है 0 है। उसके बाद अब हम दूसरे सेल्सियस फ़ारेनहाइट को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट का माइनस का 32, लो वैल्यू क्या है यहाँ पे 32, और बटे में क्या है आपका हाई वैल्यू माइनस लो, तो हाई क्या है 212 हाई है, और क्या माइनस का 32। आप आसानी से बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए हम कैसे बता रहे हैं इसको। अब क्या करेंगे आप, बराबर में केल्विन का लिखिए, तीसरा नंबर पे केल्विन हमारा है, तो 273 मतलब के बराबर क्या हो जाएगा के माइनस 273। अब हमने क्या है माइनस यहाँ पे चिन्ह लगाया है, लो वैल्यू इसकी क्या है 273 है, और बटे में क्या हो जाएगा हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। तो हाई वैल्यू क्या है 373 माइनस का 273। फिर उसके बाद क्या है अब कि रोमर का क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा रोमर का। आप यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर में R बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि R क्या है आपका, और R क्या हो जाएगा आप इसमें देख लीजिए, लो वैल्यू क्या है 0, लो वैल्यू क्या है 0। और अब क्या करेंगे हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, तो हाई वैल्यू 80 है, 80 माइनस का 0, 80 माइनस क्या हो जाएगा 0। इतना आपका इनके बीच में रिलेशन अभी तक आया है, इतना क्या आ गया रिलेशन आ गया। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाने जा रहे हैं। अभी इसको मिटाएंगे तो इनके बीच का रिलेशन जो अभी आएगा यहाँ पे हम घटा के यहाँ पे लिखेंगे, इनमें से घटा के हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पूरा बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, तो इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा। अब जो इसके मान है, कभी कभी पूछ देता है कि डिग्री सेल्सियस का मान मैक्सिमम मान कितना होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम मान कितना होता है डिग्री सेल्सियस का। चलिए अब हम बात करेंगे, आपको इतना पता चल गया क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस माइनस का 0 अपान हाई वैल्यू मतलब 100 और माइनस क्या हो जाएगा 0, इतना आ जाएगा। फिर बराबर में फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा 32 माइनस का लो वैल्यू है 32, हाई वैल्यू माइनस मतलब कि 212 माइनस 32, ये हो जाएगा। फ़ारेनहाइट का क्या हो जाएगा कि आपका क्या सेल्सियस क्या है आपका केल्विन का 273 मतलब इसका लो वैल्यू है, और अपान में क्या हो जाएगा हाई वैल्यू मतलब 373 माइनस का 273। फिर उसके बाद क्या है रोमर, तो रोमर R माइनस 0
मतलब लो वैल्यू 0 है, और बटे में क्या हो जाएगा आपका कि हाई वैल्यू मतलब लो वैल्यू। हाई वैल्यू का मतलब जैसे आप किसी संख्या में से ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, कम में से ज़्यादा घटाएंगे नहीं, तो अधिक आपका क्या है 80 है, मतलब हाई वैल्यू है, और लो वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो अब इनको हम घटा रहे हैं, देखिए अब इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इनको क्या करेंगे घटाने पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, घटाने पर इनके बीच में अब देखिए क्या आ रहा है। अब यदि घटाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि C/100, क्या लिख सकते हैं अब 100 माइनस 0 तो 100 ही बचेगा। तो अब क्या करेंगे, अब f माइनस का 32, अब बटे में हमको क्या मिलेगा 212 माइनस 32 करेंगे कितना हो जाएगा आप बताइए कमेंट में। 100 क्या हो जाएगा 80, 100 क्या हो जाएगा 180 होगा जी, 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे K माइनस 32 मतलब केल्विन 273, और बटे में क्या हो जाएगा 373 माइनस 273, तो जाहिर सी बात है 100 बचेगा। फिर क्या करेंगे हम रोमर, तो R मतलब R 0 घटाएंगे तो R बचेगा, बटे में क्या बचेगा आपका 80 माइनस 0, तो यहाँ बचा 80। इतना रिलेशन आपके बीच में निकल के आया, ठीक है ना। इनके बीच हम रिलेशन निकालें तो अब इतना आ गया, अभी तक तो इतना आया था, ठीक है ना। हाई वैल्यू और लो वैल्यू हमने लिया था सभी, मतलब 4 सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को, और केल्विन को और रोमर को, उनके हाई वैल्यू और लो वैल्यू का मान हमने रख के इस फार्मूले पे हमने इतना पाया है अभी तक। अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जो एक ही संख्या से भाग देने पर सभी कट जाए, ऐसी संख्या ढूंढेंगे भाग देने पर ये सभी क्या हो जाए कट जाए। तो हमको इसमें देखिए जिसे हम बोलते हैं एलसीएम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एलसीएम, तो एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी हम संख्या ले रहे हैं जो भाग देने पर क्या हो जाए कट जाए। तो हम क्या करेंगे ऐसी संख्या हम ले रहे हैं जो कट जाए। आप मान लीजिए इसमें 20 ले लीजिए, 20 से कट जाएगा, 20 2500 20 980 20, हाँ सही 20 से कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 20 से भाग देने पर, 20 से भाग देने पर, ठीक है ना। तो इस बात को हम लिख ले रहे हैं, तो 20 पाँचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 20 नवा 180 हो जाएगा, अब 20 पाँचे 100, अब 20 चौको 80। अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया था कि जो फार्मूला ए आया है ये यहीं से आया है। अब कैसे आया है हमने संबंध बताया, पहले ए वाला फार्मूला बताया, इस पे हमने मान रखा, उसके बाद हमने मान को निकाला इतना आया, उसके बाद हमने घटाया तो इतना आ गया, और इतना घटाने के बाद हमने जब एक वैल्यू ली जिससे भाग देने पर सभी संख्या कट जाएँ तो अब इतना आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273 अब बटा का 5 बराबर में R/4। ये इतना आपका आया। इसको आप लोग याद कर लीजिए, याद नोट कर लीजिए, इस बात को आप लोग नोट याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही फार्मूला आपको हमेशा पूछता है, बुक में दिया रहता है। आप लोग समझ नहीं पाते हैं कैसे आया है, हमने उसको निकाल के बता दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका भाग देने का मतलब ये है ना कि इतना बड़ा कोई याद नहीं कर पाएगा, इतना कैसे याद करेंगे आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। अब ये भी याद करने ऐसी बात नहीं है, आप याद कर सकते हैं किसी अपन 100 हो जाएगा, F इक्वल टू 273/100 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, फिर आपका 100 हो जाएगा, इस तरह आप याद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ये छोटा हो गया ना, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। C/5 हो जाएगा और F मतलब 232 माइनस का हो जाएगा आपका 9, और फिर आपका केल्विन हो जाएगा 273/5, और फिर रोमर क्या जाएगा R/4। तो ये आपको इसको आसानी से आप लोग इससे याद कर सकते हैं। इस पर अब सवाल आएगा। अब देखिए यही फार्मूला आपको हमने पहले लिख के बताया था कि यही फार्मूला आपका है, और ये लास्ट में क्या करेगा, यही कट पीट के अपना रिलेशन इनके बीच में जो संबंध हमने बताया कि वो आया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट टोटल ले लीजिए, आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसको याद कर लीजिए अभी। अब इसको याद करने के बाद आप हम सवाल पहले देख रहे हैं, अब इसके बारे में क्या करें, 1-2 सवाल देख ले रहे हैं, इस पर हम 1-2 सवाल लगा ले रहे हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम सवाल 1-2 लगा ले रहे हैं, इसी फार्मूले पे आसानी से समझ में आ जाएगा।
ये आपको हर जगह मिलेगा। इससे ये नहीं है कि आपको केवल 9th में, देखिए 9th में भी है, 9th के मैथ में भी हमने पढ़ाया देखा है। उसके बाद आपको मिलेगा 11th में मिलेगा। उसके बाद आपको कंपटीशन लेवल में जाएंगे, जैसे SSC GD और NTPC रेलवे RR, बट उसमें भी आएगा। आप इसको आसानी से आप लोग मान निकाल सकते हैं। सवाल कैसे पूछता है, मुझसे मान लीजिए यदि आपको दे दिया, क्या बोल दिया जैसे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, या रोमर में बदलिए, या केल्विन में बदलिए, तो सवाल इस तरह के आते रहते हैं। तो आपको सवाल 1-2 हम लगा के बता दे रहे हैं न्यूमेरिकल, आप आसानी से इसको पहले याद कर लीजिए फार्मूला, और उसके बाद सवाल को आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं अब, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा हम दे रहे हैं, इसको इनकी भी जगह। तो अब हम एक बात कर ले रहे हैं इसमें, जैसे कहने का मतलब ये है, सवाल जैसे कहने का मतलब ये है ना कि क्या होता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पे क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, क्या होते हैं, -40 पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। -40 पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब ब्लड बैंक में जो हमारा ब्लड जमा रहता है, ब्लड बैंक में जो हमारा ब्लड जमा रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे जमा रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो ब्लड बैंक में हमारा ब्लड जमा रहता है 40 डिग्री सेल्सियस पे, और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 पे क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि -40, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, माइनस क्वेश्चन देख लीजिए पहले एक बार, क्वेश्चन आपका आएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, -40 डिग्री सेल्सियस को क्वेश्चन इस तरह आते रहते हैं, फ़ारेनहाइट में बदलिए, ठीक है ना, बदलिए। -40 को फ़ारेनहाइट में क्या करना है, आपको बदलना है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला आपके सामने रखा गया है, फार्मूले को देखेंगे और डिग्री सेल्सियस इसका मान रखेंगे, और फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो आप लगा के जरा 1 मिनट कम समय दे, आप लगा के जल्दी बताइए, जल्दी बताइए लगा के कैसे लगेगा ये। चलिए देखिए कैसे लग रहा है, हम बता रहे हैं कि आपको फार्मूला क्या है, C/5 = F -32 अपान का 9। अब जरूरत हमको इतना है क्योंकि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है आपको, तो आगे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि इसको मिटा के हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसको हम मिटा के यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे मिटा के हम लिख ले रहे हैं इसको। देखिए C अपान क्या हो जाएगा 5 और F माइनस का 32/9 बराबर में। देखिए हम कैसे सवाल लगा दे रहे हैं, अभी डिग्री सेल्सियस माइनस, इसका मान कितना दिया डिग्री सेल्सियस का 40 दिया है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बराबर F माइनस का 32/9, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कट जाएगा, देखो 8 5 40, 8 से कट गया। अब 8 से गुणा करेंगे तो 8 9 72, तो माइनस का 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब बराबर में F माइनस क्या हो जाएगा 32, ठीक है ना, 32 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर में क्या हो जाएगा आपका -72, और जब इसको इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस में 32 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा F। इसको इधर लाने पे तो हम लोग घटाएंगे इसको, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -72 और 32 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका F माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं या 40 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि 40 पे -40 पे क्या होते हैं, हमने क्या बताया था, -40 पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ब्लड बैंक में जो ब्लड जमा होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे जमा होता है, ठीक है ना। तो अब सवाल को आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। देखिए हमने कैसे सवाल को लगाया, इसी तरह के सवाल आपको आएंगे, और एक लेक्चर इस पर हम और बनाएंगे, और इस पर एक लेक्चर और बना के हम बताएंगे कि और किस तरह के सवाल आते हैं। 4-5 उसमें सवाल हम बताएंगे, इसी फार्मूले पे सवाल को हम लोग लगाएंगे।
तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। को लिखा गया है, हमने डिग्री सेल्सियस का मान यहाँ पे 40 लिखा, बटे में 5 इक्वल टू माइनस एफ माइनस 32/9। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको भाग दिया, मतलब काटा तो 8 5 40 हो गया, तो माइनस इससे हमने तिरछा गुणा मल्टीप्लाई कराया तो 9 8 72, तो माइनस 72 इक्वल टू एफ माइनस का 32, ठीक है ना। अब हमने जब माइनस का एफ है तो इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 72 प्लस 32 इक्वल टू एफ, तो एफ का मतलब वैल्यू कितना आ गया -40, मतलब घटाएंगे इसमें तो -40। तो इसको फ़ारेनहाइट में भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में क्या होते हैं, -40 पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस तरह के सवाल